मशरिक़ वुस्ता में जंग के असरात से बचाव के लिए पाकिस्तान में तवानाई बचत प्लान की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तेवार जायजा लेने पर गौर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुताबिकत से एडजस्ट की जाएंगी। तमाम दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ मौजूद रखने और हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन काम करवाने पर गौर। मार्च में तालीमी इदारों के लिए ऑनलाइन सेशन शुरू करवाने पर भी गौर शुरू। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई ने तजवीज़ पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे दी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG की सप्लाई का भी रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जा रहा है। ईरान पर इस्राइली और अमरीकी हमले मुसलसल छठे रोज भी जारी। तेहरान और इस्फहान में इस्राइली हमले। इस्राइली फौज का इस्फहान में तैयारों को निशाना बनाने वाले मखसूस फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। ईरानी शहर क़ुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया। अस्पतालों और स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमलों में अब तक 1230 अफराद शहीद हो गए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी इस्राइली हमलों में 14 ईरानी सेहत मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। तेहरान में फुटबॉल का स्टेडियम भी तबाह कर दिया गया। लबनान के शुमाली इलाके में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप और जनूबी इलाकों पर इस्राइली हमलों में हमास सीनियर ओहदेदार और उनकी अहलिया समेत मज़ीद 5 अफराद शहीद हो गए। अमरीका ने इराक से कुछ जंगजुओं को असलहा देकर ईरान भेजना शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक हजारों कुर्द ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। जंगजुओं को अमरीकी CIA ने असलहा फराहम किया। उनकी मदद के लिए अमरीका ने ईरानी सरहदी इलाकों में बमबारी भी की। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि फिलहाल ईरान में अमरीकी फौज दाखिल करने का इरादा नहीं। फौजी कार्रवाई के बाद ईरान में अमरीकी किरदार पर सदर ट्रंप मुशावरत कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और इस्राइली अहदाफ पर ईरान के जवाबी हमले। अबू धाबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में पाकिस्तानी और नेपाली शहरी शामिल। अजरबैजान पर ईरान के हमलों में 2 अफराद जख्मी। अजरबैजान हुक्काम का कहना है कि ईरान की जानिब से ड्रोन हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन एयरपोर्ट के करीब गिरे। ईरान की अजरबैजान पर हमलों की तरदीद। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में भी शदीद धमाके सुने गए। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमले नाकाम बना रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ईरानी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीका ने ईरान के साहिलों से 2000 मील दूर समुद्र में जुल्म का इर्तिकाब किया। ईरानी जहाज़ भारतीय बहरिया का मेहमान था जिसमें तकरीबन 130 सेलर सवार थे। उनके अल्फाज लिख लें, अमरीका को इसके अमल पर सख्त अफसोस होगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी आबदोज़ ने ईरानी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया। 80 लाशें निकाल ली गई हैं, कई अब भी लापता। अगर ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीजें होती हैं। ईरान पर बेहतर पोजीशन में है। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। वहां जो भी लीडर बनता चाहता है मारा जाता है। मुत्तहदा अरब इमारात में फंसे 30,000 से ज़ायद अफराद की इंखला की तैयारी। इमाराती हुकाम का कहना है कि दुबई, अबू धाबी, शारजा, फुजैरा और रास अल खैमा एयरपोर्ट से रवानगी होगी। 30,000 मुसाफिरों के सफरी कागजात और क्लियरेंस मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुकम्मल। अरब इमारात में महदूद परवाज़ें बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सफारतखानों को शहरियों की सहूलत के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने की हिदायत कर दी। कहा, ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए अज़रबैजान की मदद के मशकूर हैं। खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों के इनखला पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि ईरान से पाकिस्तानी शहरी बहिफाजत वतन वापस पहुँच रहे हैं। अज़रबैजान में पाकिस्तानी सफारतखाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दफ्तर ख़ारजा सारी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहा है।
मशरक़ वस्ता से अमरीकी शहरियों का इनखला अमरीका के लिए नया चैलेंज बन गया। खित्ते में 2 लाख से ज़ायद अमरीकी मौजूद हैं। अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक 18,000 शहरी मशरक़ वस्ता से अमरीका वापस पहुँच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब अमारात में 50,000, कतर में 15,000, कुवैत में 30,000 और सऊदी अरब में 80,000 अमरीकी शहरी मुकीम हैं। अमरीका ने इन मुल्कों में मुकीम अपने शहरियों को निकलने की हिदायत की है, लेकिन फ़्लाइट्स दस्तयाब नहीं हैं। पाकिस्तान से यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर और मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक के लिए 130 परवाज़ें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से 30, इस्लामाबाद से 36, लाहौर एयरपोर्ट से 22 परवाज़ें मनसूख हुई। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमरीकी सेनेट में पेश करदा करारदाद मुस्तरद। हमले रोकने के हक में 47 और उसके खिलाफ 53 वोट आए। अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। करारदाद में ईरान पर हमले रोकने और कांग्रेस से मंजूरी लेने का मुतालबा किया गया था। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमत बढ़ गई, $84 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर वाफर और कौमी तलब पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। तर्जुमान ओगरा का बयान, कहा कि सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ऑयल डिपो, ऑयल मार्केटिंग, रिटेल आउटलेट्स पर ज़ख़ीरे की इजाज़त है। अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें, गैर ज़रूरी खरीदारी से गुरेज करें। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अरंदू सेक्टर में अफगान तालिबान के मरकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कंदहार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह, एमुनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। 4 और 5 मार्च के दरमियानी शब पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज की 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, कला सैफुल्ला और नोशी सेक्टर से मुल्हिका सरहदी इलाकों में की गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत की सरपरस्ती और अफगानिस्तान रजीम के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगान तालिबान रजीम के फैसले कोई और कर रहा है। अफगानिस्तान में किसकी हुकूमत आती है, पाकिस्तान को इससे कोई सरोकार नहीं। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। तरमीमी बिल के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसी हो सकेगी। नैब अदालत या हाई कोर्ट के पास जमानत देने या मुजरिम को रिहा करने का इख्तियार होगा। मुजरिम की दरख्वास्त या चेयरमैन नैब की हिदायत पर प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर विफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर सकेगा। पंजाब में बेवाओं और यतीमों के लिए रहमत कार्ड मुतारिफ करवाने की मंजूरी। प्रोजेक्ट का आगाज़ ईद के बाद होगा। कार्ड के जरिए बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में बेवा अब मोहताज नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि राज्य की सड़कों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। BRT येलो लाइन मनसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। सूई सदर ने रमज़ान गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सहरी के लिए गैस सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे और अफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे से रात 9:30 बजे तक दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब सूई नाज़रीन ने कहा कि सनतों को गैस की मुसलसल फराहमी जारी रहेगी। सिस्टम में वाफर गैस मौजूद है। RLNG के ज़खायर 1.5 माह की ज़रूरत से ज़ायद है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है सिफारत खाने की इमारत उन ममालिक की ज़मीन की ही तस्वुर की जाती है, इसलिए वहाँ उनका परचम लगा होता है। हमें भी सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुजाहिरीन, पुलिस और हम सब के लिए सबक है कि रियासत को भी किसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुजाहिरीन से भी गुजारिश है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। वज़ीर आज़म ने कराची, इस्लामाबाद और गिलगित के वाक़यात पर इंक्वायरी की हिदायत की है।
किसी फॉर्मेट का कप्तान तब्दील नहीं होगा। क्रिकेट बोर्ड ने टी20 कप्तान सलमान अली आका और वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक व्हाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन भी मुआहदे के मुताबिक काम जारी रखेंगे। माइक हैसन और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए तैयारियों का टास्क दे दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में शामिल। आकिब जावेद और असद शफीक रुकन बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेबसाइट पर 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी अपडेट कर दी। पाकीज़ा इंसाफ तक रसाई के लिए कानूनी पेचीदगियों में फंस गई, क्या उसका हौसला टूट जाएगा या वो मजबूत रहेगी? देखिए जियो टीवी और कश्फ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। के जैसा छा गया जो है जादू तेरा, कैसा दिल के तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। और जियो की फकिया पेशकश खुश नसीबी का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मोहब्बत की अनमोल दास्तान, मायानाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान की मुश्तरका काविश।